Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know, that I had started the lecture series which are related to Pakistan affairs. So ये वन सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। अब आपको पता है कि वो डिफरेंट एग्जाम्स कौन से हो सकते हैं। एमओडी हो गया, एमपीटी हो गया, सीएसएस की, पीएमएस की। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स आपको बहुत ज़्यादा कम ही मिलेंगे। पर ये जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए और आप इसको गौर से ज़रूर सुनिएगा। जैसे कि मैंने ये जो है, ये फिफ्थ पेज है, तो पहले पहले जो मैंने शुरू किया था वो मैंने शुरू किया था इंडस सिविलाइजेशन से। राइट, इंडस सिविलाइजेशन के बाद हमने पढ़ा था मोहनजोदाड़ो के बारे में, कुछ क्वेश्चंस किए थे। और फिर जो है वो हमने पढ़ा था अपना कैसे यूरोपियंस एंड मराठास जो है वो सब कॉन्टिनेंट में आए। उसके बाद जो है वो हमने ये डिफरेंट डायनेसिटीज पढ़ी थी, जैसे गोरी डायनेसिटी हम लास्ट क्लास में कवर किया। फिर ये गजनवी डायनेसिटी और अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, तो ये चीज़ें जो है वो हमने कवर की। आज जो हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। अब आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है इसे हम कहते हैं स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं, 1206 से 1290 तक। ओके, अब देखें ममलूक डायनेसिटी इज आल्सो कॉल्ड द स्लेव डायनेसिटी। ओके, ये जो ममलूक डायनेसिटी है उससे क्या कहते हैं हम लोग, स्लेव डायनेसिटी भी कहते हैं। ओके, अब ममलूक जो है उनको जो है वो स्लेव डायनेसिटी इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो थे वो बेसिकली मिलिट्री स्लेव्स थे। ओके, ये रूलर्स जो थे ना उस टाइम के, अब इसमें कौन सा स्पेसिफिकली, मोहम्मद गोरी जो रूलर था उनका स्लेव था ये कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन जो थे वो इनके स्लेव थे, और स्लेव भी मिलिट्री स्लेव थे। ओके, इनको ऐसे ट्रेन किया जाता था, ये सोल्जर्स और कमांडर्स थे, ऐसे इनको ट्रेन किया जाता था कि ये इतने पावरफुल इनफ हों कि ना सिर्फ अपने रूलर्स की, पर ऑल्सो जो है, बट ऑल्सो ये अपने जो है वो टेरिटरीज जो थी ना उनकी भी हिफाजत कर सकें। अब इनके जो उस टाइम के मेन जो है वो इन्होंने जो काम किए थे वो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप गौर से सुनिएगा जरूर। ओके, अब ये पहली चीज जो इन्होंने बताई हुई है, ये आप पिक्चर्स भी देखिए, हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं। स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो बंदे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये मिलिट्री स्लेव थे किसके? इनके, ये मोहम्मद गोरी हैं इनके। ओके, रूल्ड फ्रॉम 1206, इन्होंने ये जो है वो फाउंड की थी स्लेव डायनेस्टी। ओके, रूल्ड फ्रॉम 1206 टू 1210 एडी तक। ओके, बहुत कम अरसा, आप ये देख सकते हैं 6 to 10 का ये अरसा है, ये बहुत थोड़ा सा अरसा है। सक्सीडेड बाय सुल्तान अल्तमश, और इनको किसने सक्सीड किया? सुल्तान अल्तमश जो थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या किया? सक्सीड किया। वो रीन रीन 1236, उन्होंने कब तक रूल किया? फिर 10 से 36 तक। ओके, 1210 से 1236 तक। ओके, और ये 26 ईयर्स टोटल बनते हैं। ओके, 26 ईयर ये बनते हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि आफ्टर अल्तमश रजिया सुल्ताना वाज एन इम्पोर्टेंट रूलर। ओके, अल्तमश के बाद जो रजिया सुल्ताना थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। ओके, रजिया सुल्ताना जो है वो फीमेल और बहुत सक्सेसफुल फीमेल थी। अब ये जो है आफ्टर द डेथ ऑफ अल्तमश हिज डॉटर रजिया सुल्ताना केम टू पावर। समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही थी, कि जब जो है वो अल्तमश की डेथ हुई ना, तो ये उनकी बेटी जो थी रजिया सुल्ताना वो पावर में आई। ओके, और ये जो थी वो मोस्ट रिमार्केबल रूलर्स में से थी, जिन्होंने इफिशिएंटली काम किया डिस्पाइट फेसिंग अपोजिशन फ्रॉम नोबल्स। ओके, वो जो मोतबर लोग थे उस टाइम के, और जो अहम लोग थे या पावरफुल लोग थे, उनसे इन्होंने बहुत ज्यादा अपोजिशन तो फेस की, बट फिर भी ये क्या रही? डिटरमिन रही,
और इन्होंने रिमार्केबली अपना काम किया। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो ये आप देखें, अब ये एक जो है वो माइंड बना लें आप। ओके, पहले कौन थे? ये थे मोहम्मद गोरी थे। ओके, मोहम्मद गोरी के स्लेव थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने जो है वो सक्सीड किया? इल्तुतमिश ने। ओके, इल्तुतमिश ने सक्सीड किया। इल्तुतमिश को की डॉटर जो थी वो रजिया सुल्ताना थी। ओके, रजिया सुल्ताना जो थी वो इनकी डॉटर थी, जिन्होंने इनकी डेथ के बाद जो है वो चार्ज संभाला। और फिर ये बड़ी रिमार्केबल भी थी, पावरफुल वुमेन थी अपनी हिस्ट्री की। आगे हम लोग देख लेते हैं। रजिया सुल्ताना वॉज एन इम्पोर्टेंट रूलर इन फर्स्ट विमेन रूलर ऑफ इंडिया। ये पहली औरत थी इंडिया की जो विमेन रूलर थी। औरत जो थी वो जो है वो रूल करने वाली औरत, ये जो थी पहली इंडिया में, वो रजिया सुल्ताना थी। ओके, तो जैसे कि देखें हिस्टोरिकली इनका जो टेन्योर था ना वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तो ये पहली वुमेन थी रूलर दिल्ली सल्तनत की, और ये जो है वो पावरफुल भी थी। ओके, फिर ये लिखा हुआ है कि अनड्यू फेवर शोन बाय रजिया टू हर स्लेव जलालुद्दीन याकूत। अब इसने क्या किया कि इसने जो है वो अनड्यू फेवर देना शुरू कर दी। मतलब ज्यादा ट्रस्ट जब आप कर लेते हैं ना लोगों पे, फिर वो आपको साबित करते हैं कि आप वाकई अंधे हैं। तो ये था। ओके, रजिया ट्रस्टेड इन officer named Jalaluddin Yaqut, who had previously been a slave. Many nobles become jealous of this favor, which created political tensions and eventually weakened her rule. It means that अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अब इनका एक स्लेव था जिसपे ये बहुत ज्यादा क्या करती थी? ट्रस्ट करती थी। ओके, और उनका नाम था जलालुद्दीन याकूत। उसकी वजह से टेंशन्स बहुत ज्यादा अराइज हुई थी उस टाइम के, भाई ये जो है वो एक स्लेव को इतनी ज्यादा अहमियत दे रही है, इतनी ज्यादा फेवर्स दे रही है। तो उस टाइम के जो नोबल लोग थे ना, उन्होंने उससे क्या करना शुरू कर दिया? जेलसी शुरू कर दी थी। ओके, अब जो है वो हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें वो क्या बोल रहे हैं कि ओके, इसमें इन्होंने बोला है कि आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट मूविंग, आई जस्ट कैंसल इट। ओके, अब ये जो है वो इसमें लिखा ये गया है कि ममलूक जो थे ना, ममलूक, ओके, ममलूक लिटरली मींस ओन्ड। अब ममलूक का जो मतलब ये होता है कि ओन्ड। ममलूक का मतलब क्या होता है? लिटरली मतलब होता है कि ओन्ड। ओके, ऑन करना। ऑन मतलब, वन सेकेंड, ओके, ममलूक का मतलब लिटरल मतलब जो है वो ऑन है, ऑन। ओके, ममलूक का ये मतलब है ऑन, राइट, एंड इट रेफर्स टू द पावरफुल मिलिट्री कास्ट कॉल्ड ममलूक्स। और ये रेफर करता था उस पावरफुल मिलिट्री कास्ट से जो जिन्हें हम कहते हैं ममलूक्स। क्या कहते हैं हम लोग? ममलूक्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड है ना ममलूक, ये अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि समवन हु इज ओन्ड और पजेस्ड। ओके, अब देखें, एक जो स्लेव होता है ना, उसका जो ये कहा जाता है कि वो जो अपने तन और जिस्म पे जो कपड़े पहनता है ना, उसका उन कपड़ों पे भी जो है वो कपड़े भी किसी और के होते हैं, वो गुलाम कहलाता है। तो ममलूक जो है ये अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब ये है कि ओन्ड स्लेव। ओके, इसका मतलब ये है कि ये एक ओन स्लेव था, ओन ओन करना। ओके, या पजेज करना। ओके, सो हिस्टोरिकली
It refers to class of military slaves who were trained to serve as elite soldiers and administrators, right? It means that अगर हम लोग historically इस चीज को देखें ना कि ये एक वो क्लास था मिलिट्री स्लेव्स का जो क्या करते थे, ऐसे ट्रेन किए जाते थे कि वो सर्व करें इलीट सोल्जर्स को। इलीट समझ रहे हैं? इलीट वो जो होता है ना, ग्रैंड शाही अमीर, अमीर और एडमिनिस्ट्रेशन मींस टॉप मैनेजमेंट को, या सोल्जर्स को, जो इलीट सोल्जर्स थे ना, अमीर सोल्जर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स जो मुल्क को चलाते थे, उनको ये क्या करते थे, सर्व करते थे। ओके, तो ममलूक का मतलब ये है कि someone who is owned or possessed. Okay, so mamluk literally means owned, and it refers to powerful military caste called mamluks, which originated in 9th century in the Islamic empire of Abbasid Caliph. अब ये जो है वो ओरिजिनेट कैसे हुआ ये भी ये बता रहे हैं कि 9th सेंचुरी में इस्लामिक एम्पायर जो था ना अब्बासीद कैलिफ्स का उस टाइम पे। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। सो ममलूक्स वेल्ड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर इन इजिप्ट, इराक एंड इंडिया। अब ममलूक्स जो थे ना, उन्होंने क्या किया, गेन किया। वेल्डेड का मतलब ये है कि उन्होंने गेन किया मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर इन इजिप्ट, इराक एंड इंडिया में। और ये जो सोल्जर्स थे ना, ये तो आपको पता है कि बड़े पावरफुल थे। ओके, एंड जैसे कि ये हिफाजत करते थे अपने रूलर्स की। सो दे एस्टेब्लिश देयर इन्फ्लुएंस इन रीजन सच एज इजिप्ट, इराक एंड इंडिया। ओके, तो ये जो रीजन्स थी ना, इन्होंने कैसे जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया इन एरियाज में, तो ये हमें इससे पता लगता है कि कैसे इन्होंने ये चीजें करी। ओके, अब जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। Although they were slaves, they were held in high regard by their masters, and they were mostly generals and soldiers who fought for their masters. समझ रहे हैं ये बोलना क्या चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि ये थे तो स्लेव्स, एल्दो देवर स्लेव्स, वो गुलाम तो थे, पर इनको जो है वो हाई रिगार्ड दिया जाता था। इनके मास्टर्स जो थे, जो इनको ऑन करते थे, तो इनको क्या देते थे, बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा एहतराम देते थे और बड़ा रिगार्ड देते थे। ओके, देवर मोस्टली जनरल्स, इनमें क्या आते थे, जनरल्स आ जाते थे, एंड सोल्जर्स हु फॉर देयर मास्टर्स, और उसमें वो सोल्जर्स भी आ जाते थे वो जो अपने मास्टर्स के लिए लड़ते थे। ओके, अब ये स्किल्ड फाइटर्स थे और लॉयल कमांडर्स थे। ये आपको याद रखनी चाहिए चीज, जैसे इसमें लिखा भी गया है, इनको हाई रिगार्ड दी जाती थी इनके मास्टर्स की तरफ से, क्योंकि ये स्किल्ड फाइटर्स थे और लॉयल कमांडर्स थे। Many of them held important positions as generals and administrators. इनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जिनकी जो है वो बहुत ज्यादा इनको हाई रिगार्ड दिया जाता था और अच्छी पोजीशंस पे थे, जैसे जनरल्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। ओके, तो ये तीन चार चीजें आपको याद रखनी चाहिए। ओके, इनके मास्टर्स जो थे इनको बड़ी इज्जत देते थे। ओके, और मोस्टली ये जनरल्स एंड सोल्जर्स थे, राइट, who fought there for their masters. Slave dynasty was established in Delhi by कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो स्लेव डायनेसिटी है ना, स्लेव डायनेसिटी ये क्या होता है, was established in Delhi. Okay, center of power for the dynasty was a Delhi. क्योंकि दिल्ली सल्तनत कहा जा रहा है, तो पावर जो था वो दिल्ली के पास था ज्यादा। ओके, सेंटर ऑफ पावर की बात करें ना, तो वो दिल्ली सल्तनत के पास था। वो बिकम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द सल्तनत। अब इसको ये भी हम कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा जो है वो पावर जो है वो दिल्ली के पास था, तो इधर ही हेडक्वार्टर्स होते थे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल। ओके,
So Delhi Sultanate was established in Delhi by the Qutbuddin Aibak, and it was the first of the dynasties टू रूल एज अ डेली सल्तनत। और ये जो है वो पहली जो है वो स्लेव डायनेस्टी जो है, ये फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत है, जो बाद में कंटिन्यू रही अ, दूसरी डायनेस्टीज के साथ, जैसे खिलजीज आए, तुगलक्स आए, सैयद्स आए या लोदीज आए। तो इनके साथ भी इनका क्या रहा, कनेक्शन रहा। और ये पहले लोग थे जो आए थे दिल्ली। ओके। और इनका बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। ओके, तो ये आपने देखा, इट वाज द फर्स्ट ऑफ द डायनेस्टीज टू रूल अ दिल्ली सल्तनत। तो ये लेक्चर जो है वो मैं इस तक ही रखती हूँ। फिर हम लोग ये है जो इम्पोर्टेंट रूलर्स जो थे ना, उनके जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स हैं या जो कारनामे उन्होंने किए हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पर फिलहाल जो है वो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।